तो सभी को हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका डेफिनेशंस एंड उसके कुछ कंडीशंस कि अगर उसका सॉल्यूशंस का नेचर कैसे होगा, उसका ग्राफ कैसे होगा एंड उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो कितना होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट का दो रेशियो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ऐसा हुआ तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ एंड नेचर होगा कंसिस्टेंट एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो हो जाएगा वन सॉल्यूशन। उसके बाद अगर लास्ट का दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये था कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है वो हो जाएगा पैरेलल एंड जो नेचर है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो हो जाएगा जीरो सॉल्यूशंस। तो इसके बाद जो तीसरा वाला था उसमें ये था कि अगर तीनों का तीनों इक्वल है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में क्या था कि जो ग्राफ है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। उसके बाद जो जो नेचर है वो ये रहेगा कंसिस्टेंट एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे, किस तरह से उसको हैंडल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो अगर मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन पे ये बोल दिया कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा एंड ये दो लीनियर इक्वेशंस का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा। तो रफली हम यहाँ में लास्ट क्लास का जो इसको हम एक बार यहाँ पे उतार देगा कि आई पी सी आर सी आई सी 4 1 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। I4 एक बार मैं वापस हाईलाइट कर दूं, I4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, C4 कंसिस्टेंट, 1 4 1 सॉल्यूशन। ये कंडीशन तब था जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बट इक्वल टू c1/c2, इसके लिए था। सेकेंड, पैरेलल इनकंसिस्टेंट जीरो सॉल्यूशंस, ये कब था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड ये तीसरा वाला क्या था, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, C4 कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। ये कब था, जब तीनों का तीनों इक्वल होगा, a1/a2
B1 बाई B2, C1 बाई C2। ठीक है, तो पहले इसको इतना लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो आई होप कि आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो जब इसको हम कंपेयर करेगा, किसका साथ कंपेयर करेगा? a1x, कल भी मैंने बताया b1x और सॉरी b1y इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 होगा, c2 इक्वल टू 0। जब कंपैरिजन करेगा तो मेरा जो c1 c2 है वो इक्वल का लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है? इक्वल का उस साइड में यानी कि राइट साइड में है, तो इसको हम यहाँ पे लेके आता है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 3y। जब इसको यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 0। सेकेंड वाला 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पहले उतार लेना। a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6, c1 कितना है? माइनस लगा हुआ है साथ में -5, c2 कितना है? माइनस लगा हुआ है साथ में -10। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है? रेशियो को चेक करना है, क्योंकि हमको इसका नेचर भी चाहिए, नेचर भी चाहिए, ग्राफ भी चाहिए। ये वाला जो था ये ग्राफ था, ये वाला था नेचर, एंड दिस वन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ इस तरह से, इस तरह। तो जब इसका रेशियो चेक करेगा तो a1 बाई therefore a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो a1 का वैल्यू है यहाँ पे 2/4, 3/6 एंड -5 बाई -10। अभी देखो -5 बाई -10 डिवाइड के ऊपर नीचे दोनों क्या है? माइनस है, तो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2/4, 3/6, 5/10। अभी ये 2 और ये 4 को जब चेक करेगा तो ये दोनों 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ भी सेम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही नंबर से ये पूरा को डिवाइड कर दिया, नहीं, बीच में इक्वल है, ऐसा डिविजिबल नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि इक्वल का जगह में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, अगर इक्वल का जगह में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी हम सिर्फ 2 ही नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकेगा, ना कि सबको एक ही नंबर से डिविजिबल करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली क्या मिला? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों का रेशियो क्या है? बराबर है। जब तीनों का तीनों अगर जब बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है? ग्राफ कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, नेचर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
तो इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखता हूँ, वो तीसरा वाला हो जाएगा। इसको हम नंबर 3 दे देगा, इसको नंबर 2 देता है और इसको नंबर 1 देता है, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 3। नंबर 3 मतलब कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेगा। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। अरे एक मिनट, तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। कोई भी कंडीशन मतलब सपोज हम ये वाला उठा लिया, पहला वाला। तो सपोज x माइनस 3y इक्वल टू -5, फिर 2x प्लस y इक्वल टू यहाँ पे -3 कर देता हूं मैं, एंड यहाँ पे 1 कर देता हूं, ताकि जब इसका रेशियो लेगा तो ये ऐसा हो जाएगा -3 ठीक है। तो यहाँ से a1 कितना है, इसका साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब नंबर 1 है, जो कि इनविजिबल है। तो a1 1, a2 2, b1 -3, b2 1, c1 +3, क्योंकि माइनस है तो यहाँ लेके गए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको ये करके दिमाग पे सॉल्व करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देने, एंड c2 क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि जब ये 1 को यहाँ लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो निकालना है अभी। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 का वैल्यू 1/2, b1 का वैल्यू -3/1, ये 3/-1। पहला दो रेशियो बराबर नहीं है, लास्ट का दोनों बराबर है। अब कैसे बराबर है, ये माइनस नीचे में है तो इसको हम ऊपर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब इसको दोबारा लिखेगा तो 1/2 नॉट इक्वल टू -3/1 और -3/1। तो फर्स्ट का दोनों बराबर नहीं है लेकिन लास्ट का दोनों बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नेचर कंसिस्टेंट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1। 1 का मतलब है ये फर्स्ट कॉलम से देखना है। ठीक है, एंड ये हो गया, ये हो गया। तो सेकंड वाला देखते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशंस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट का दोनों बराबर नहीं है, लास्ट का दोनों, सॉरी, फर्स्ट का दोनों इक्वल है एंड लास्ट का दोनों इक्वल नहीं है। तो सपोज हम मान लेगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2,
b1 का वैल्यू कितना है -1। कैसे -1 आ गया, क्योंकि ये y का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है, कोई भी नंबर में इसका मतलब क्या है 1 है, और साथ ही साथ इसमें माइनस भी दिया हुआ है तो -1। एंड b2 कितना हो गया -2। इसका भी सेम कंडीशंस। c1 कितना है -1। कैसे मालूम चला है, जब इसको यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो c1 का वैल्यू -1। c2 कितना है, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेगा तो कितना हो जाएगा -3। तो रेशियो चेक करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 कितना है 1/2, b1/b2 मतलब -1/-2, -1/-3। अभी यहाँ देखो डिवाइड का ऊपर नीचे दोनों का दोनों माइनस है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 1/2 यहाँ भी सेम इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3। यहाँ पे ऊपर का दोनों नंबर सेम है, मतलब फर्स्ट और सेकंड बराबर है, लेकिन सेकंड और थर्ड बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन हो गया, बीच वाला यानी कि सेकंड वाला। तो ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल। नेचर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा 2 का मतलब सेकंड कॉलम, इसको देखना है, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस का ऊपर में कुछ 3 क्वेश्चंस बात किया है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड बाकी जितना भी मेरा व्यूअर्स है, जो भी हमको दिखता है या जो भी हमको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और रहा सवाल मेरा हिंदी का, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। और अगर आपका प्यार बना रहा तो मैं इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ टॉपिक्स जो भी आपके लिए सही होता है, या आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए, तो उसका रिलेटेड हम बना देगा। तो सभी को थैंक यू।